अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो बहन हमारे साथ मौजूद हैं वो पहले हिंदुइज्म में थी, अब हिंदुइज्म छोड़ चुकी हैं, यानी हिंदू धर्म से उन्होंने परिवर्तन कर लिया है। आज मैं आपकी उनसे बात कराऊंगा। ये बहन आपको बताएंगी कि जिस टाइम ये हिंदू धर्म में थी तो हिंदू धर्म को लेकर इनके दिमाग में क्या क्या चल रहा था। एक समय ऐसा था जिसमें इन्हें ये अपनी गर्दन काट के काली माता को चढ़ाने वाले थी और इनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि अगर मैं अपनी गर्दन काट के काली माता को चढ़ा दूंगी तो कोई ऐसा चमत्कार होगा कि गर्दन मेरी वापस जुड़ जाएगी। और भी इस तरह के बहुत सारे काम कर रही थी ये, जिसको करना नहीं चाहिए था। मैं सारे धर्मों का सम्मान करता हूँ। इस वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि ये जो बहन हमारे साथ में है, इनके साथ जो बात बीती, जो इनका एक्सपीरियंस ये आपके सामने शेयर करना चाहती हैं, वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो चलिए बहन से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक धार्मिक औरत होकर के धर्म का नशा इतना इनके माइंड पे सवार हो गया था कि अपनी खुद की गर्दन काटने को तैयार थी, अपनी खुद की गर्दन काट के काली माता की चरणों में चढ़ाने को तैयार थी। और उसके बाद इनको इनकी आँख कैसे खुली, कैसे इनकी ज़िंदगी में सवेरा हुआ और इन्होंने पूरा अपना धर्म ही परिवर्तन कर लिया। तो चलिए बहन से बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त नॉलेजेबल वीडियो है, आखिर तक वीडियो में बने रहना। और ये उन लोगों के लिए भी सीख है जो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इस तरह के कृत्यों में लिप्त हैं, इस तरह के काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख की वीडियो है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मैं भैया पंडित घराने से हूँ और मेरे पापा हमारे जन्म से ही बहुत पूजा पाठ होता है। और इतना होता है कि हमारे घर में पूजा पाठ से इतना खाना आ जाता था पड़ोसी में से कि हम अब खाना भी नहीं बनाते थे। ब्राह्मण है आप? हाँ, ब्राह्मण फैमिली से। ब्राह्मण फैमिली से। और जब त्योहार होते थे तो खाना बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कर्म कांड करने जाते होंगे? हाँ हाँ, कर्म कांड करने जाते थे और खाना हमारे घर इतना आता था कि हमारे पड़ोसी भी खाते थे। अच्छा। तो जैसे मैंने अपने पापा के घर में देखा पूजा पाठ होता है तो मैं भी उसी में ढल गई। उसमें ढलते ढलते मैं 12-13 साल की जब हुई ना, तो मेरी जो पूजा थी, पाठ थी, इतनी बढ़ गई भक्ति। मैंने सोचा अगर जितना मेरे पापा करते हैं मैं उससे ज़्यादा करूँगी। मुझे संसार से ऐसा हो गया था कि संसार अच्छा नहीं, अब प्रभु ही सब कुछ है। तो नवरात्रे होते वो पूरे रखती, कभी लोम के जोड़े से रखती, हफ्ते में 4 व्रत रखती। और 4 व्रत रखने के बाद भी मेरे भैया पंडित थे, कह रहे थे तेरे ऊपर शुक्र भारी, शनिचर भारी, बृहस्पति भारी। मैंने ठीक है, सब करती। ज्योतिष भी करते थे? हाँ हाँ, ज्योतिष विद्या भी थे वो, सबके घर जाते थे। उसके बाद मैंने क्या करा, काफ़ी समय के बाद अपने घर में कुंड बना लिया एक, मैं उसी में हवन करती थी। नहीं, उन्हें कैसे पता चला कि ये सारी चीजें आप पर भारी है? पंडित थे ना, वो खुद ही बताते थे, क्या औरों को ही बताते, तेरे पर शुक्र है, तेरे पर शनिवार है। नहीं, मतलब आपके जीवन में कष्ट चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए कि अपने आप से ही बोल दिया? नहीं, थोड़ा था मेरे जीवन में। अच्छा, ठीक है। परेशानी थी मेरे जीवन में, तब वो बताते थे कि ऐसा ऐसा कर लेना। नहीं ठीक है, मैंने घर में एक हवन बनाया और उसमें ही हवन जो भी होता था, हवन सामग्री छोड़ दी थी उसमें। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। तो मैंने सोचा कि मैं मंदिर में जाके मैंने देखा, टीवी में देखा कि गर्दन काट के चढ़ा देते हैं तो परमेश्वर खुश हो जाते हैं। अच्छा। तो मैंने सोचा मतलब वो ईश्वर खुश हो जाते हैं जिनकी आप उपासना करते हैं? हाँ, उपासना करते हैं। तो नवरात्रे का समय था, मैंने बहुत बड़ी संडासी ली एक। अच्छा। और उसे छिपा के अपने साथ में रख के ले गई मैं मंदिर में। तो मैंने कहा यहाँ पे अगर कोई नहीं होगा तब मैं अपनी गर्दन काट के अपनी गर्दन काट के आप चढ़ाने वाले? हाँ, अपनी गर्दन काट के मैं चढ़ाने वाली थी। मैं सारा दिन वहीं बैठी रही कि ये सब हटे, क्योंकि ऐसे गर्दन काट के चढ़ाना आत्महत्या है ना, ये भी पता था आत्महत्या है। पर मैं सोचती मैं प्रभु को खुश करूं। क्या करना चाहते थे वो गर्दन काट के अपनी चढ़ाने? हासिल में ये करना चाहती, प्रभु खुश हो, मेरे से बातें करें। कौन सा प्रभु? काली थी, काली माता को खुश करना चाहते थे? खुश करना चाहती थी मैं। अच्छा। कि ये खुश हो जाएं और मुझे कुछ दें अपनी तरफ से। जब गर्दन ही कट गई तो मिल के क्या फायदा आपको कुछ? नहीं, मैंने देखा था ना अक्सर के टीवी में देखा था, जुड़ जाती है। अच्छा, मेरी गर्दन वापस जुड़ जाती है? वापस जुड़ जाती है। मेरी सोच देख के ऐसी हो गई। जैसे दिल्ली में एक ऐसा केस हुआ था, वहाँ पर एक पूरी फैमिली इसी देवताओं को खुश करने के लिए पूरी की पूरी फैमिली ने खुदकुशी कर ली थी फांसी लगाकर। बहुत केस फेमस हुआ था वो। तो भैया जी मैं 2 दिन गई
2 दिन जाने के बाद वहाँ भीड़ कम नहीं हुई। फिर मेरा माइंड बदल गया, मैं फिर गई नहीं, मैं कि 2 दिन से भीड़, अब मैंने नहीं जाना वहाँ पर। मेरी सोच बदल गई। सोच बदलने के बाद काफ़ी समय के बाद मेरी शादी हो जाती है। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा करा। अच्छा। हनुमान चालीसा करा, नीचे लेटना, उबला हुआ खाना खाना, किसी के घर नहीं जाना। और उससे पहले मैं मेहंदीपुर होके आई। मेहंदीपुर में जैसे मैंने मंदिर में एंट्री करी, 2 बंदर मेरे यहाँ बैठ गए, अच्छा। बड़े तकड़े तगड़े। अच्छा। तो जो मेरे साथ में गए वो खुश हो गए, कह रहे हनुमान जी तुम्हारे ऊपर आके बैठ गए। मैंने ऐसा भी क्या कि हनुमान जी मेरे ऊपर आके बैठ गए? तो मैं, ये भी अच्छी खुशखबरी की बात है। उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद 40 दिन के बाद मैंने हनुमान चालीसा करने के बाद मेरे 8-10 बोतलें लगी। क्या? वो कमजोरी वीकनेस, ग्लूकोज की इतनी कमजोरी हो गई। मैंने सोचा ये तो बड़ी बेकार बात, एक तो मैं इन्हें मनाने में लग रही हूँ। मतलब आपने उपवास किए थे? हाँ, उपवास 40 दिन के। 40 दिन उपवास किए, उन्हें मनाने के लिए, खुद प्रसन्न करने के लिए मैंने किया। उसके बाद मेरे ही 8-10 बोतलें लग गई। उसके बाद शादी होने के बाद मैंने सोचा ये ऐसे खुश नहीं होंगे। दीपक में जोत रख के जलाते हैं, तो मैं अपने हाथ पे जलाती थी। अच्छा। हाँ, मेरा हाथ जलता था। मैं कि जलने दो, खुश हो, ये खुश हो किसी तरह से। मैं तस्वीर को लेकर रोती थी, तस्वीर को लेकर रोती थी। सारी तस्वीर धुल जाती थी, ना तो आवाज़ आती थी उसमें से। देखने में तो बहुत सुंदर लगती थी कि उसकी आँख भी है, नाक भी है। मैं कि कुछ तो बोलेगी, कुछ देगी। बड़ी भूख थी मेरे अंदर से, मैं प्रभु मिले, मुझे आवाज़ आए। अब ईश्वर है, हम हैं तो ईश्वर भी होगा, हैं। ढूंढते 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 कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरा जो, मुझे ना इन्फेक्शन हो गया। अच्छा। मेरे बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया। अच्छा। अचानक से मुझे वीकनेस आने लगी, वीकनेस आने इस टाइम लगी। तक आपकी एज कितनी थी? मेरी एज थी कम से कम 20 साल, 18-20 साल। 16 साल की तो मेरी शादी हो गई थी। अच्छा। 16 साल की मेरे पापा ने शादी कर दी थी। अच्छा। 16 साल के बाद, 6-7 साल के बाद ये सब काम करने के बाद ये मुझे परेशानी हो गई। भक्ति करने के बाद? भक्ति करने के बाद इतनी भक्ति करी, मेरी भक्ति को देख के पापा कहते थे इसे ना वाइट कपड़े पहनाओ और मंदिर में बिठा लो। अच्छा। मैं मंदिर धो के आती थी सुबह 4 बजे, जाती अंधेरे अंधेरे, मंदिर धोया वहाँ पे और आ जाती थी। अब चला पापा को पता, पापा बोले ऐसे करो, इसे वहीं बिठाओ कपड़े वाइट पहना के। ये तो हमसे भी आगे निकल गई। तो मैं मंदिर धोने गई एक दिन ना, तो एक इतना बड़ा सांप ऊपर से नीचे गिरा। तो मतलब हाँ, असली सांप में दिलेर भी बहुत थी। मैंने ना उसे, वो मूर्ति तो पीछे चला गया। मैंने सोचा मूर्ति हटा के देखो है क्या यहाँ वाकई में। तो वो कह रहे अरे तुझे शंकर भगवान के दर्शन हो गए, सांप गिर गया तो। मंदिर में हनुमान और सांप में शंकर भगवान। तो मैं पता नहीं मूर्ति हटा के देखा मैंने, मैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। डरती नहीं थी मैं शुरू से। और हमारे घर में मेरी जो भाभी की बहन थी, उनके ऊपर जिन्न आता था। अच्छा। जिन्न आता था तो मैं ना उन्हें पकड़ के, मैं कहाँ गुजागा तू, छोड़ती नहीं थी, पूरी ताकत लगाता था जिन्न। मैं भी उसे छोड़ती नहीं, मैं भी जिद्दी थी, मैं कि तू इसे लेके नहीं जा सकता। जबकि मैं प्रभु को नहीं जानती थी, फिर भी इतनी वो रखती थी, मैं ले नहीं जा। कोई नहीं सोता था, डर के मारी भी नहीं, भाभी भी नहीं सोती थी। मैं सूंगी, देख बोला इसे कैसे परेशान करेगा ये। उसके बाद जब शादी होने के बाद मेरे गर्भ से में घाव हो गए। धीरे धीरे मैं पतंजलि से दवाई लाई। वहाँ हमारे बिजनौर के साइड में भंडावर है, वहाँ से दवाई ली, गांव की दवाई ली, पतंजलि से दवाई लाई, काशीपुर से दवाई ली, बिजनौर से दवाई ली, सब जगह से दवाई खाई मैंने। पर डॉक्टर ने ये कहा था कि ये आप कंटिन्यू दवाई तो खाते रहोगे पर आप ठीक नहीं हो। अच्छा। हाँ, और आप, मेरा ब्लड बनना बंद हो गया। अच्छा। और मुझे इतनी सारी बीमारी लग गई थी, इतनी बीमारी लग गई थी कि मैं सूख गई थी सारी। अच्छा। डॉक्टर कहता था किस चीज़ की दवाई दे मैं हम तुम्हें। मैंने इतनी भक्ति करी, इतनी श्रद्धा से करी, ईश्वर होगा, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि गर्दन भी काटने को तैयार। गर्दन भी काटने को तैयार, हाथ पे बत्ती भी जलाने को तैयार, हाथ जल रहा, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा। वो क्या थे जिनकी आप उपासना कर रहे थे, वो क्या थे? वो तो मुर्दा थे, उनमें तो सांस ही नहीं थी। आंखें थी, देख नहीं सकते थे, मुंह था, बोल नहीं सकते थे, कान तो सुन नहीं सकते, पैर थे, चल नहीं सकते। हम ही उठा के रखते थे उन्हें, तो उठा के धो रख दो उन्हीं के वहीं पे। वो तो उनकी हालत तो ये थी, और अब भी वही हालत है, उठा के ले जाते हैं हम लोग उन्हें। इंसानों के परमेश्वर ने जो
सृष्टिकर्ता परमेश्वर है ना, उसने हम इंसानों को बनाया और हम अपने हाथों से उस ईश्वर को बनाते हैं, अपने हाथों से बना के कहते हैं कि जी ये ईश्वर है। तो देखा दोस्तों, ये जो इस बहन ने इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई, ये पहले हिंदू धर्म में थी, अब ये ईसाई धर्म की तरफ रुजू हो चुकी हैं। ईसाई धर्म में जाने का मतलब ये है कि 3 खुदाओं का तसव्वुर, और हिंदू धर्म में जाने का मतलब ये है 33 करोड़ कोटि के भगवानों का तसव्वुर। अब ये हिंदू धर्म से ईसाईयत की तरफ जा चुकी हैं। फ़िलहाल हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको दिमाग दे और ये सही रास्ते को पहचाने। एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि फ़िलीपीन की जो मशहूर एक्ट्रेस थी, जो टिकटॉक स्टार थी, उन्होंने आज इस्लाम कबूल कर लिया है। उनकी फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहुत बड़ी स्टार थी, दुनिया में जानी पहचानी जाती थी, उन्होंने भी अब इस्लाम कबूल कर लिया है। तो उनसे भी आपकी बात कराएंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, इजाज़त दीजिए।